राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने खाड़ी युद्ध पर विपक्ष के रवैये पर सवालों की बौछार कर दी है। तिवाड़ी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है, पर पीएम मोदी के प्रयासों से भारत में हालात अब भी सामान्य हैं। इसके बावजूद विपक्ष देश की जनता को उकसाने में जुटा हुआ है। भारत की जनता विपक्ष को इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेगी। तिवाड़ी से जी मीडिया की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी। तिवाड़ी साहब, खाड़ी में संकट है, युद्ध लगातार हो रहा है और अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही है। क्या समाधान देखते हैं आप इसका? देखिए, एक तो दुनिया को ये पता लग गया है कि दुनिया में एक जगह युद्ध होता है तो उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए चाहे यूक्रेन का युद्ध हुआ हो, चाहे गाजा का युद्ध हुआ हो, चाहे हुती विद्रोह के हमले हो, चाहे ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का और खाड़ी देश के बाकी जो देश हैं, अमान, कतर, सब जितने हैं, इन सब के इस युद्ध का सारी दुनिया पर असर पड़ रहा है। कंबोडिया पर असर पड़ रहा है, फिलीपींस पर असर पड़ रहा है, सब पर असर पड़ रहा है। ब्रह्मा पर पड़ रहा है, लंका पर पड़ रहा है, पाकिस्तान पर पड़ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज में पड़ रहा है, सब पर पड़ रहा है। तो ये असर तो पड़ रहा है। अब भारत एक ऐसी स्थिति में है कि अभी तक भारत ने न तो राशनिंग लागू की है, न भारत ने कोई सिलेंडरों की सप्लाई कम की है, न भारत के सारे 1 लाख पेट्रोल पंप है, सारे के सारे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। तो भारत में बुद्धिमानी से मोदी जी ने इन सब की व्यवस्था को ठीक ढंग से करके रखा हुआ है। युद्ध इसी तरह जारी रहा तो फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड का संकट होगा दुनिया के कई देशों में। तो भारत किस तरह से इसका मुकाबला करेगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह के प्रयास अब तक किए गए हैं और ये अब तक फलीभूत भी हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इस तरह की मुश्किलें भारत में नहीं आ पाएंगी? देखिए, भारत में ये सारी दुनिया पर असर होने वाला है इसका। अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो इसका सारी दुनिया पर असर होगा। फर्टिलाइज़र पर भी असर होगा और ये गैस उपलब्धि पर असर होगा, पेट्रोल डीजल पर भी असर होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन भारत ने हमेशा चुनौतियों को अवसर के रूप में लिया है और इस चुनौती को भी अवसर के रूप में लेंगे और भारत इस समस्या का समाधान करने में सफल होगा, क्योंकि भारत के पास एक इस प्रकार की ताकत है जिससे वो कुछ चीज़ों का विकल्प चुन सकता है। जैसे गैस, तो 40% गैस तो भारत में निर्मित होती है, 10-5% और बढ़ाएंगे। और कुछ जो अन्य देश हैं, पहले भारत 27 देशों से लेता था, अब 41 देशों से ले रहा है और उनके रास्ते भी, दोनों जो युद्ध हैं उनके अलग से रास्ते हैं, तो उसका समाधान होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि इसका एक समाधान भी है। ये चुनौती हमको स्वीकार इसलिए भी करनी चाहिए कि भारत को जब आत्मनिर्भर बनना है तो खाना पहले हम लकड़ी पर बनाते थे, फिर हम कोयले पर बनाने लग गए, फिर हम स्टोव पर आ गए, फिर हम गैस पर आ गए। अब हम जो है कोशिश करें और प्रयत्न करें तो बिजली पर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।